हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस। सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस के डिजाइन ऑफ आरसीएस सीरीज में आज हम देखेंगे बाय डिजाइन ऑफ बाई एक्सियली लोडेड कॉलम। दोस्तों, प्रीवियस एक वीडियो हम देख चुके हैं बाई एक्सियली लोडेड कॉलम के ऊपर। यहाँ पे हम दूसरे मेथड से आपको डिजाइन करना बताएंगे। दोस्तों, इसके लिए हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो देखेंगे एंड देन हम एसपी 16 एंड IS 456 2000 के हिसाब से हम उसका डिजाइन करेंगे। दोस्तों, लेट्स सी। दोस्तों, हमें क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे साइज ऑफ कॉलम जो है हमें दिया हुआ है, स्क्वायर कॉलम है 500 बाय 500 एंड जो फैक्टर एक्सियल लोड है वो 2200 किलोन्यूटन दिया हुआ है। सो फैक्टर एक्सियल लोड हमें दिया हुआ है एंड MUX जो है हमें 200 किलोमीटर पर मीटर एंड MUY जो है हमें वो 120 किलोमीटर मीटर दिया हुआ है। ग्रेड ऑफ कंक्रीट हमें M25 दिया हुआ है एंड ग्रेड ऑफ स्टील जो है Fe415 दिया हुआ है। इसके अलावा हमें रीइंफोर्समेंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन फोर साइड ऑफ द कॉलम, ये हमें दिया हुआ। सो रीइंफोर्समेंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन फोर साइड ऑफ द कॉलम। दोस्तों, आपने देखा होगा जब एक्सियल लोडेड कॉलम डिजाइन किए थे उसमें एक हमने ये किया था कि टू साइड रीइंफोर्समेंट हमने देखा था, टू साइड रीइंफोर्समेंट। ये टू साइड इन्फोर्समेंट हो गया एंड इसी को फोर साइड बनाने के लिए क्या हो जाएगा, ये फोर साइड इन्फोर्समेंट हो गया। सो यहां पे क्या है कि फोर साइड, यहां पे रिइंफोर्समेंट इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन फोर साइड। सो आपका हर एक साइड में 1 2 3 4, सो फोर साइड मतलब चार साइड में आपको जो है रिइंफोर्समेंट मेन रिइंफोर्समेंट होगा। एंड डिजाइन कॉलम यूजिंग SP16 एंड IS 456। सो ये हमें कौन से कोड बुक हमें यूज करना है वो भी दिया हुआ है। दोस्तों, इन डेटा के हेल्प से हम क्या करेंगे, हम डिजाइन करेंगे। सो देखते हैं। दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक स्टेप हम इसके बारे में देखेंगे, कौन कौन से हम स्टेप फॉलो करेंगे सो दैट आप उस स्टेप के हिसाब से एक सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो स्टेप 1 है, मैं यहाँ पे साइड में देखिए गिवन डेटा लिख के रखा हूं। सो इसके बाद हम देखें स्टेप, देखेंगे स्टेप। सो स्टेप 1 जो हमारा है, स्टेप 1 कैलकुलेट MU अल्टीमेट मोमेंट, कैलकुलेट MU। और ये MU कैसे आएगा दोस्तों, ये MU इक्वल टू जो है देखिए 1.15 स्क्वायर रूट ऑफ MUX स्क्वायर प्लस MUY स्क्वायर। सो MUX का स्क्वायर प्लस MUY का स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए, ये हमें मालूम है, क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है। सो इससे हम ये निकालेंगे MUX का स्क्वायर प्लस MUY स्क्वायर, ये आपका अल्टीमेट मोमेंट आ गया। सो स्टेप 2 हमारा क्या है दोस्तों, स्टेप 2 जो देखिए ये क्या है, कैलकुलेट PU अपॉन FCK BD, कैलकुलेट PU अपॉन FCK BD एंड MU अपॉन FCK BD स्क्वायर। सो दोस्तों, कैलकुलेट PU अपॉन FCK BD एंड MU अपॉन FCK BD स्क्वायर, ये हमारा स्टेप 2 हो गया। और ये देखिए MU जो निकालने के लिए हम स्टेप 1 में MU निकाले थे ये फॉर्मूला से। देन हमारा स्टेप 3 क्या है, कैलकुलेट percentage of reinforcement from SP16 ग्राफ। दोस्तों, हम क्या करेंगे, देखिए ये जो हमें डेटा है ये PU अपॉन FCK BD एंड MU अपॉन FCK BD स्क्वायर, इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, SP16 चार्ट ग्राफ में हम क्या करेंगे, उससे हम परसेंटेज ऑफ रिइंफोर्समेंट निकालेंगे। सो ये हमारा स्टेप 4 दोस्तों हमारा क्या हो गया, स्टेप 4 जो है चेक whether reinforcement provided is okay or not। दोस्तों,
ये जो परसेंटेज रिइंफोर्समेंट जो हमें आया है, सो ये जो रिइंफोर्समेंट हम प्रोवाइड करेंगे वो हम चेक करेंगे वेदर वो ओके है या नहीं है। वो कैसे चेक करेंगे, सो वो देखते हैं। इसके लिए हमें कैलकुलेट MU x1 एंड MU y1 निकालना पड़ेगा। सो इसके लिए MU x1 MU y1 निकालना पड़ेगा। P then MU x upon अल्फा n MU I upon MU y1 का पावर अल्फा n। अगर ये आपका लेस देन एंड इक्वल टू 1 आएगा, अगर ये कंडीशन आपका जो है लेस देन इक्वल टू 1 आया, दैट मींस क्या हो गया, दैट मींस जो आपको जो रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड किए हैं वो ओके है। अगर नहीं आया देन आप जो रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड किए ओके नहीं है। सो ये हमारा स्टेप 4 हो गया। और देखिए अल्फा एन जो है दोस्तों, ये अल्फा एन है, ये डिपेंड किस पे करेगा, पीयू अपॉन पीयू जेड, ये उस पर डिपेंड करेगा। सो अल्फा एन जो आपको डिपेंड कर रहा है पीयू अपॉन पीयू जेड के ऊपर। सो ये हमारा स्टेप 4 हो गया। देन स्टेप 5 कैलकुलेट नंबर ऑफ बार एंड लेटरल टाइप। सो दोस्तों ये हमारे 5 स्टेप है, जिसमें नंबर 1 स्टेप क्या है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एमयू निकालेंगे। सो एमयू निकालने के लिए देखिए, एमयू निकालने के लिए क्या है, एमयू इक्वल टू 1.15 स्क्वायर रूट ऑफ एमयू एक्स स्क्वायर प्लस एमयू वाई स्क्वायर। सो एमयू निकालने के लिए जो है ये हमारा फॉर्मूला है, एमयू 1.15 स्क्वायर रूट एमयू एक्स स्क्वायर प्लस एमयू वाई स्क्वायर। देन सेकंड स्टेप हमारा क्या है, सेकंड हमें कैलकुलेट पीयू अपॉन एफसी के पीडी हमें निकालना है एंड एमयू अपॉन एफसी के बीडी स्क्वायर। सो ये हो गया। थर्ड हम क्या करेंगे दोस्तों, इन डेटा के हेल्प से आप क्या करेंगे, देखिए आप SP16 में ग्राफ यूज करेंगे, वहां कुछ इस तरह होगा। ये होगा आपका एमयू अपॉन एफसी के बीडी स्क्वायर एंड इधर क्या होगा, पीयू अपॉन एफसी के बीडी, और कुछ ग्राफ आपका कुछ इस तरह होगा। सो ये ग्राफ के हेल्प से जो हम क्या करेंगे, इससे हमें निकले, और ये जो वैल्यू आएगा ग्राफ से वो आएगा आपको P अपॉन एफसी के। P क्या है दोस्तों, P जो है आपका वो परसेंटेज ऑफ स्टील है। P वो क्या है आपको परसेंटेज ऑफ स्टील है। सो हम इसके लिए ये दोनों चीज हम निकालें। देन हम क्या करें, जो हमें परसेंटेज ऑफ स्टील आया है, सो वेदर वो सफिशिएंट है या नहीं वो हम चेक करेंगे। सो वो चेक कैसे करेंगे, वो चेक करने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल एमयू x1 और एमयू y1 निकालना है। सो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो है एमयू x1 एंड एमयू y1 निकालेंगे। देन क्या है, एक कंडीशन है एमयू x अपॉन एमयू x1, उसका जो है अल्फा एन प्लस एमयू वाई एमयू वाई वन होल पावर अल्फा एन, ये जो है लेस देन एंड इक्वल टू अगर 1 आया है, लेस देन एंड इक्वल टू अगर 1 लेस देन इक्वल अगर 1 आएगा, तो अगर 1 आएगा दैट मींस क्या है, आपको जो स्टील प्रोवाइड किया वो सफिशिएंट है, जो आपका स्टील आया है। अगर 1 नहीं आया देन आपको फिर से डिजाइन करना पड़ेगा। सो दोस्तों ये होने के बाद हम क्या करेंगे, कैलकुलेट नंबर ऑफ बार एंड लेटरल टाइप करेंगे। सो दोस्तों ये हमारे स्टेप है। इन स्टेप के दोस्तों ये अल्फा पावर में नहीं बॉटम में है, ये अल्फा जो है एन जो है आपको बॉटम में है। सो ये हो गया, ये हमारे स्टेप थे। देन हम क्या करेंगे, एक एक स्टेप के हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। सो देखते हैं। सो नंबर 1 हमारा क्या था, स्टेप 1 में क्या था हमारा दोस्तों, स्टेप 1 में जो है स्टेप 1 कैलकुलेट एमयू। सो एमयू क्या है दोस्तों, एमयू इज इक्वल टू 1.15 एमयू एक्स स्क्वायर प्लस एमयू वाई स्क्वायर। सो ये हमारा क्या 1.15, हम क्या करेंगे 200, हमें कितना है 200, सो 200 का स्क्वायर प्लस 120 स्क्वायर। सो दोनों को एक ही, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। टू 200 प्लस 120 स्क्वायर। सो दोस्तों ये हमें कितना है, ये हमें 268.23 आता है। सो 268.22 किलो न्यूटन एम।
सो दोस्तों ये जो है हमें जो हमें mu आया, स्टेप 1 हमें क्या था, mu निकालना था, वो हमें 268.22 किलोन्यूटन मीटर आ गया। इसे मैं साइड में लिख लेता हूं। mu कितना आ गया हमें 268.22 किलोन्यूटन mm। एंड नाउ हमारा क्या है, नाउ हमारा स्टेप 2 क्या है, हमें pu बाय fc के bd एंड mu अपॉन fc के bd स्क्वायर फाइंड करना है। सो हम फाइंड करेंगे। सो स्टेप 2 जो है हमारा, स्टेप 2 कैलकुलेट pu अपॉन fc के bd एंड mu अपॉन fc के bd स्क्वायर, fc के bd स्क्वायर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम pu अपॉन fc के bd निकालेंगे। सो pu अपॉन fc के bd ये कितना है, pu हमें दोस्तों क्वेश्चन में 2000 किलोमीटर दिया हुआ है। सो 2000 इंटू 10 पावर 3 अपॉन 25 इंटू 500 इंटू 500। सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो 2000 25 इंटू 500 इंटू 500। दोस्तों ये हमें कितना आ गया, ये हमें 0.32 आ गया। सो ये हमें जो वैल्यू है वो 0.32 आ गया। सो इसका वैल्यू हमें 0.32 आ गया। नाउ हमारा mu अपॉन fc के bd स्क्वायर, mu अपॉन fc के bd स्क्वायर। सो ये देखिए ये हमें कितना, ये हमें 268.22 किलोमीटर एमएम में आया था। सो 268.22 किलोमीटर को हम क्या कर सकते हैं, किलोमीटर को 10 पावर 6 लिख सकते हैं। सो 10 पावर 6 इंटू fc के आपका कितना 25 और ये आपका b 500 एंड d आपका 500 स्क्वायर। सो इसको भी सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये हमें 0.085 आया है। सो ये हमें 0.085 आया है। ये जो हमें कितना आ गया, देखिए ये हमें 0.085 आ गया। सो दोस्तों ये हमें pu अपॉन fc के bd एंड mu अपॉन fc के bd स्क्वायर आ गया। नाउ इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, इसके बाद हमें परसेंटेज ऑफ स्टील फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ ये दोनों, इन दोनों के हेल्प से हमें निकालना है। मैं इसे लिख के रखता हूं यहां पे, pu अपॉन fc के bd इज इक्वल टू 0.32 एंड mu अपॉन fc के bd स्क्वायर, ये हमें आ गया 0.085। सो कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ रीइंफोर्समेंट परसेंटेज ऑफ रीइंफोर्समेंट। दोस्तों परसेंटेज ऑफ रीइंफोर्समेंट निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमें कुछ कंडीशन जो है देखिए ये करना पड़ेगा। वो देखिए कैसे, हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे इफेक्टिव कवर ये हम एज्यूम करेंगे d डैश इज इक्वल टू 50 mm। सो d डैश इज इक्वल टू हम 50 mm यूज करेंगे। सो देखिए d डैश इज इक्वल टू 50 mm। सो d डैश अपॉन d कैपिटल D 50 डिवाइड बाय 500, 50 डिवाइड बाय 500। सो ये आपको कितना 0.1 आ गया। सो 0.1 आ गया। देन हमें क्वेश्चन में fy दिया हुआ 415 हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। सो fy इज इक्वल टू 415 दिया हुआ है एंड हमें जो है pu अपॉन fc के bd का वैल्यू हमें 0.32 दिया हुआ है एंड ये हमने निकाला दोस्तों। एंड mu अपॉन fc के bd स्क्वायर इज इक्वल टू ये हमें 0.085 दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, इन डेटा के हेल्प से हम जो SP16 में ग्राफ नंबर जो है हमारा 44 रेफर करेंगे, पेज नंबर वो 129 है। दोस्तों ये कंडीशन दिया, इसके अलावा एक और चीज दिया हुआ ग्राफ में, वो फोर वे रिइंफोर्समेंट डिस्ट्रीब्यूशन। सो 4 वे रिइंफोर्समेंट डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है।
दोस्तों देखिए आप ग्राफ कैसा है वो मैं आपको जस्ट दिखाता हूं। इसे मैं रफ करता हूं, आई थिंक आपने नोट किया होगा। दोस्तों ग्राफ कुछ आपका इस तरह से होगा। आप पेज नंबर 44 ये पेज नंबर 129 खोल के देख सकते हैं, ग्राफ नंबर 44, जिसमें आप देखेंगे इधर यहां पे जो आपका वैल्यू होगा वो mu अपॉन एफसी के बीडी स्क्वायर दिया रहेगा, एफसी के बीडी स्क्वायर दिया रहेगा, एंड इधर जो आपका वैल्यू होगा वो पीयू अपॉन एफसी के बीडी दिया रहेगा। ओके, सो ये वैल्यू तो हमें मालूम है, ये 0.32 और ये 0.85 मालूम है। देन यहां पे आप राइट साइड में ग्राफ में देखेंगे, यहां पे राइट साइड में आपको कंडीशन दिया होगा d डैश बाई d इज इक्वल टू 0.1, ये आपको दिया रहेगा। ये जो वैल्यू d डैश का ये आपको रेफर कर 0.005 भी होता है, 0.15 भी होता है। सो हमें जो d डैश का वैल्यू कितना 0.1 आया था हम वो यूज देखेंगे। देन यहाँ पे आपको fy इज इक्वल टू 250, 415, 51 दिया होता है, हमें क्वेश्चन में 415 दिया हुआ है, ये हो गया। देन यहाँ पे हमें फोर वे रिइंफोर्समेंट का कुछ इस तरह से दिया रहेगा। सो दोस्तों ये आपको क्वेश्चन, ये ग्राफ में आपको ये दिया रहेगा राइट साइड में, जिससे आप पता कर सकते हैं वेदर जो है वो ग्राफ करेक्ट है या नहीं, जो मतलब नहीं तो हमें दूसरा ग्राफ रेफर करना पड़ेगा। सो फोर वे डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया है, d डैश बाय d 0.1 दिया है, fy इक्वल टू 415 दिया है। सो ग्राफ नंबर 44। देन उसके बाद दोस्तों देखिए ग्राफ में आपको कुछ इस तरह से दिया रहेगा, इस तरह से दिया रहेगा, और ये जो वैल्यू है इधर से, ये जो वैल्यू है ये आपका जो वैल्यू p अपॉन एफसीके का वैल्यू है। ये जो वैल्यू है वो p अपॉन एफसीके का वैल्यू है, जो हमें क्वेश्चन में जो आएगा, क्वेश्चन में हमें जो आएगा p अपॉन एफसीके ही आएगा। सो हम इससे क्या, p हमारा क्या परसेंटेज ऑफ स्टील, एफसीके हमें मालूम है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। सो हम निकालेंगे इससे। दोस्तों P अपॉन एफसीके जब आप सॉल्व करेंगे तो P अपॉन एफसीके का जो वैल्यू है, P अपॉन एफसीके, ये आपको कितना जाएगा 0.05। P अपॉन एफसीके का वैल्यू जो आ जाएगा 0.05, सो दैट मींस क्या हो गया, P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ स्टील इज इक्वल टू 0.05 into 25, दैट मींस हो गया 1.25%। सो परसेंटेज ऑफ स्टील आपको कितना आ गया, 1.25% आ गया परसेंटेज ऑफ स्टील। दोस्तों नाउ हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिए परसेंटेज ऑफ स्टील हम इतना है, तो हमारा क्या एरिया ऑफ स्टील कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ स्टील जो है दोस्तों ये हमें परसेंटेज ऑफ स्टील इनटू ग्रॉस एरिया, मतलब ग्रॉस एरिया में इतना परसेंट हमारा जो है स्टील है, सो एरिया ऑफ स्टील हो जाएगा, तो ये हमें 1.25 अपॉन 100 इंटू 500 इंटू 500, सो 1.25 अपॉन 100 इंटू 500 इंटू 500। सो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए कितना 1.25 अपॉन 100 इंटू 500 इंटू 500, ये हमें दोस्तों ये हमें कितना आ गया, ये हमें 3125 आ गया, 3125 mm स्क्वायर। और ये हमारा क्या है, एरिया रिक्वायर्ड, ये हमारा जो है एरिया रिक्वायर्ड है। दोस्तों ये जो हमें आया ये हमें क्या है, एरिया रिक्वायर्ड है ना, हमें क्या एरिया प्रोवाइड करना होगा। सो देखिए हम एज्यूम करते हैं जो 25 mm डाया हम एज्यूम करेंगे, जो हम एरिया प्रोवाइड करेंगे उसके लिए हम जो रिइंफोर्समेंट ये करेंगे वो हम क्या करेंगे, 25 mm डाया का रिइंफोर्समेंट यूज करेंगे। सो स्मॉल एस टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्मॉल एस टी इक्वल टू पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर। सो ये आपका दोस्तों ये आ जाएगा 490.62, ये डी क्या है, नथिंग बट क्या है, जो आपको डायमीटर जो हमने एज्यूम किया 25 स्क्वायर, सो वो हो जाएगा। सो हम देखेंगे नंबर ऑफ बार, सो नंबर ऑफ बार इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ बार इज इक्वल टू ये हमारा होता है कैपिटल एएससी अपॉन ए स्मॉल एएसटी। कैपिटल एएससी क्या है, दैट मींस ये हो गया एरिया जो हमें रिक्वायर्ड है अपॉन स्मॉल एएसटी कितना हो गया, ये हमने जो एज्यूम किया वो हो गया। सो ये देखिए 3125 अपॉन ए स्मॉल एएसटी कितना हो जाएगा 490.62, सो 3125 अपॉन 490.62। दोस्तों ये जो है हमें ये 6.36 आता है, 6 दैट मींस क्या 7 हो जाएगा। 7 जो है ऑड नंबर ऑफ रिइंफोर्समेंट हम प्रोवाइड नहीं करते, तो हम 8 नंबर ऑफ रिइंफोर्समेंट ले लेंगे। सो 8 नंबर,
सो हम क्या करेंगे 8 नंबर रीइंफोर्समेंट हो जाएगा। सो देखिए 8 नंबर ऑफ रीइंफोर्समेंट जब हम प्रोवाइड करेंगे तो एरिया कितना, सो 8 नंबर ऑफ कितना एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ 8 नंबर ऑफ रीइंफोर्समेंट, तो ये कितना 8 इंटू 490.62, सो कितना हो जाएगा 8 इंटू 490.62, ये आपको 3924 आ गया। तो ये आपको आ गया दोस्तों 3924, ये जो हमें आ गया 3924.96, जो कि ग्रेटर देन है 3125 से, जो कि ग्रेटर देन है 3125 से है। जो हमने एरिया प्रोवाइड करे ओके, बिकॉज एरिया रिक्वायर्ड से ज्यादा है। दोस्तों यही जो चीज है वो परसेंटेज ऑफ स्टील जो हो जाए ग्रॉस एरिया के कंपेयर कितना हो जाएगा। सो परसेंटेज ऑफ स्टील हम लेंगे P, वो कितना हो जाएगा। सो उसको निकालने के लिए देखिए, उसको निकालने के लिए आपको ये जो हमने प्रोवाइड 3924 अपॉन AG बोला तो ग्रॉस एरिया 500 by 500, 3924 प्लस डिवाइड बाय 500 by 500 इंटू 100, ये हमें करना है। सो दोस्तों इसको हम सॉल्व करते हैं, 3924 डिवाइड बाय 500 इंटू 500 100, सो ये आपको कितना, ये आपको जो आ गया 1.57%। दोस्तों हम एरिया जो हमें रिक्वायर्ड एरिया जो हमें आया था, जो हमने P/FC के BD और MU अपन FC के BD स्क्वायर से निकाला था, वो हमें कितना आया था, वो हमें 1.25% आया था, और हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो 1.57% प्रोवाइड कर रहे हैं। सो वेदर जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो सही है या गलत है वो हम चेक करेंगे। सो चेक करते हैं। Check reinforcement provided is okay or not. Okay, reinforcement provided is okay or not. So हम चेक कैसे करेंगे दोस्तों, मैंने आपको स्टेप पे बताया था। देखिए MUX अपॉन MUX1 अल्फा n प्लस MUY अपॉन MUY1, इसका भी अल्फा n। अगर ये लेस देन एंड इक्वल टू 1 आया, दैट मींस क्या है आपका, दैट मींस क्या हो जाएगा, दैट मींस जो है ओके। अगर लेस देन एंड इक्वल टू 1 आया तो दोस्तों इसके लिए जो है देखिए हमको MUX1 और MUX1 और MUY1 निकालना होगा, बिकॉज ये तो हमें मालूम है, ये हमें मालूम है अल्फा n का वैल्यू हमें निकालना होगा। सो अल्फा n का वैल्यू हमें निकालना होगा। सो दोस्तों वो हम कैसे करेंगे, सो वो देखिए MUX1 के लिए निकालने के लिए आपको PT जो है परसेंटेज स्टील आपको मालूम है। सो परसेंट कितना हमें जो प्रोवाइड किया 1.57 हमने प्रोवाइड किया 1.57%। सो उसके लिए हमें P ओपन FC के करना होगा, ये होगा P ओपन FC के, एंड हमें जो है P ओपन PU ओपन FC के BD, ये दो चीज हमें चाहिए होगा, तभी हम निकाल सकते हैं। वो किससे निकालेंगे, D डैश बाय हमको 0.01 आया है, D डैश बाय D जो हमने लेटेस्ट में एज्यूम किया था, D डैश बाय D इफेक्टिव को 50 लिया था, एंड हमें जो, तो हम फिर से क्या करेंगे, ग्राफ नंबर 44 फॉलो करेंगे। फिर से हम ग्राफ नंबर 44 फॉलो करेंगे और ये डेटा एंड इस डेटा के हेल्प से हम निकालेंगे। ये हमें कितना है 0.32, और ये हमें देखिए ये कितना है 1.57 अपॉन 25। सो देखते हैं 1.57 अपॉन 25, ये जो हमें 0.062 आ गया। सो 0.062 आ गया, 0.062 आ गया। सो P ओपन FC के जो है 0.06 और P ओपन FC के BD हमें 0.03 आ गया। सो हम एक बार क्या करेंगे, हम एक बार MUX1 निकालेंगे एंड देन हम MUY1 निकालेंगे। सो देखते हैं। सो जब वो आप ग्राफ जो फॉलो करोगे, सो
ये आपका P ओपन एफ सी, ये जो है आपको P ओपन एफ सी के दिया हुआ है, और ये आपको PU ओपन एफ सी के BD, ये आपको मालूम है, ये दो आपको मालूम है, तो आपको निकालना क्या है, MU ओपन एफ सी के BD स्क्वायर। सो ये वैल्यू आपको निकालना है दोस्तों। ये जो वैल्यू है देखिए, ये MU ओपन x1 अपॉन एफ सी के BD स्क्वायर इज इक्वल टू आपको कितना चाहिए, 0.1। जब आप इसको ये दोनों वैल्यू पुट करोगे तो ये वैल्यू आपको 0.1 आ जाएगा। सो MU x इक्वल टू क्या हो जाएगा, MU x1 इक्वल टू 0.1 इंटू एफ सी के B इंटू डी स्क्वायर। सो B इंटू डी स्क्वायर, अभी ये देखिए 1 इंटू ये आपको 25 है, एफ सी के 25 है, B आपका कितना हो गया दोस्तों, B जो है 500 इंटू 500। दोस्तों ये आपको आ गया 3112.5 किलो न्यूटन एमएम। देखो दोस्तों ये जो वैल्यू आएगा, ये आपको जो आएगा 3125 इंटू 10⁻6 न्यूटन मीटर आएगा, न्यूटन एमएम आएगा। आप न्यूटन एमएम को आप क्या कर सकते हैं, किलोमीटर मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो ये वैल्यू आपको MU x1 बाय ये आपको कितना आ गया, ये आपको 312.5 किलोमीटर मीटर आ गया। नाउ हमारा दोस्तों MU y1 जो है दोस्तों, वो भी आपको सेम इतना ही आ जाएगा, किलो न्यूटन मीटर। जब आप सॉल्व करेंगे तो अगेन आपको जो है MU y यहां पे देखिए, इसको आप y ये करते हैं, इसका भी वैल्यू आपको 0.1 आ जाएगा। जब 0.1 करेंगे तो आपको ये स्क्वायर कॉलम है, सो स्क्वायर कॉलम में ये दोनों सेम ही होते हैं। सो अगर ये डेटा अगर आपको सेम आया तो सो MU y1 अपन भी ये आपको आ गया ना। हमारे क्वेश्चन में क्या था, MU x अपॉन MU x1 का ब्रैकेट अल्फा n प्लस MU y अपॉन MU y1 का ब्रैकेट अल्फा n लेस देन इक्वल टू 1। सो हमें यहाँ पे अभी एक ही चीज फर्क ये हो रहा है, अल्फा n। दोस्तों अल्फा n जो है ये डिपेंड करता है किस पे, ये डिपेंड करता है PU अपॉन PUj। सो ये डिपेंड करेगा आपको PU अपॉन PUj। सो PU तो दोस्तों आपको मालूम है, PU आपको जो है मालूम है, आपको निकालना है क्या, PUj निकालना है। तो वो हम कैसे करेंगे, हम IS 456 कोड हम यूज करेंगे। सो देखते हैं दोस्तों, पेज नंबर 71 क्लॉज नंबर आपको 39.6, क्लॉज नंबर 39.6 आप रेफर कीजिए। वहां पे देखिए आपको यहाँ पे हमें PU अपॉन PUj निकालना है फर्स्ट ऑफ ऑल। सो हम क्या करेंगे, PUj के लिए हमें यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, सो रेफर करेंगे। इसे मैं लिख लेता हूं, 300 MU x1 इज इक्वल टू 3112.5 किलोमीटर। सो दोस्तों यहां पे देखिए PU इक्वल टू क्या दिया, PUz इज इक्वल टू, सो PUz इज इक्वल टू 0.45 FCK AC प्लस 0.75 FY AC। सो AC तो हमें मालूम है, लेकिन हमें जो मालूम है वो AC नहीं मालूम है। तो AC निकालने के लिए हमें क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AG माइनस ASC। सो AG आपका कितना है, AG आपको 500 इंटू 500 और AC जो आपने ये किया है, AC आपको कितना है, वो 39, AC इक्वल टू 3925 है। सो AC इक्वल टू क्या है, AC इक्वल टू 3925 है। सो अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो ये हमें 246075 आ गया। सो 246075
6075। सो ये आपका आ गया, ये जो है ये आपका आ गया AC का वैल्यू 246075। सो हम इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। सो PUZ इक्वल टू क्या हो जाए 0.45, FCK की वैल्यू कितना है, FCK 25 एंड 246075 प्लस 0.75 इंटू 415 और ये आपको 3925। सो 3925। सो जब इसको आप सॉल्व करोगे जब इसको आप सॉल्व करोगे ये आपको 3490 10 पावर 3 आ जाएगा, 3490 10 पावर 3 आ जाएगा। सो ये आपको किलोमीटर में कितना देगा, किलोमीटर में 3490 किलोमीटर आ जाएगा। सो ये आपको PUZ जो आपको आ जाएगा वो 3490 किलोमीटर आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए क्लॉज में आप देखिए यहाँ पे क्या है। सो PUZ का अगर वैल्यू जो है, PUZ का जो वैल्यू है वो 0.228 है, 0.22.8 है। यहां पे देखिए जो द वैल्यू ऑफ अल्फा एन वेरी लिनियरली फ्रॉम 1 to 2। सो अल्फा एन का जो वैल्यू है वो जो है 1 to 2 वेरी कर रहा है। सो 1 to 2 वेरी कर रहा है। सो फॉर वैल्यू लेस देन 0.2, अगर आपका PU/PZ अगर लेस देन 0.2 है देन अल्फा एन इज 1 हो गया। अगर आपका जो वैल्यू है ग्रेटर देन 0.8 है सो आपका अल्फा एन का वैल्यू जो है 2 हो गया। सो दोस्तों दैट मींस क्या हो गया, PU/PUZ और इधर आपको साइड में अल्फा है। अगर वैल्यू अगर लेस देन 2 है, अगर जो आपको वैल्यू है लेस देन, तो उसके लिए आपको कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर ये 0.8 से तो ये आपको कितना हो जाएगा, ये आपको 2 हो जाएगा। सो हम क्या करेंगे, हम जो है मेथड ऑफ इंटरपोलेशन यूज करेंगे। एंड हम जो है अल्फा एन का वैल्यू निकाल लेंगे। सो अल्फा एन का वैल्यू हम निकालेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल PU/PZ निकालते हैं। तो PU हमें कितना है 1600 दिया हुआ है, सॉरी PU हमें 2000 किलोमीटर दिया हुआ है एंड ये हमें कितना है 3490। सो 2000 डिवाइड बाय 3490। सो ये हमें कितना, ये हमें 0.5 से बनाया है दोस्तों, 0.5 से बनाया। सो जब हम इससे सॉल्व करेंगे तो हमें अल्फा एन का वैल्यू कितना आ जाएगा, अल्फा एन इक्वल टू हमें जो है 1.5 आ जाएगा। अल्फा एन इक्वल टू हमें कितना आ जाएगा, ये हमें 1.5 आ जाएगा। सो लेट्स सी, सो अल्फा एन का वैल्यू हमें 1.5 आ गया। सो हमारे देखिए हमें क्या करना था, MUX अपॉन MUX1 का पावर अल्फा एन प्लस MUY अपॉन MUY1 का पावर अल्फा एन। सो और ये हमें कितना ये हमें चाहिए था लेस देन एन इक्वल टू 1। सो ये जो है ये हमें MUX कितना हमें 200 दिया हुआ है। सो 200 अपॉन 312.5 पावर 1.5 प्लस ये अगेन कितना है हमें 120 अपॉन 120 अपॉन हमें कितना हो गया, हमें 312.5 अगेन हमें 1.5 आ गया। सो अगर ये लेस देन एंड इक्वल टू 1 आए तो ही जो है हमारा जो रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किए ओके। सो 200 डिवाइड बाय 312.5 1.5 प्लस 200 डिवाइड बाय 312.5 दोस्तों ये जो वैल्यू हमें है, ये जो वैल्यू हमें 0.74 आता है। सो 0.74 दैट मींस क्या हो गया, ये आपका लेस देन है, लेस देन इक्वल टू
1 है। ये जो वैल्यू है जो हमें चेक फॉर जो हमें परसेंटेज ऑफ स्टील प्रोवाइडेड, जो हमें रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया था, उसमें हमें ये कंडीशन फॉलो करना था। अगर 1 से अगर छोटा और 1 के बराबर है तो ओके, तो ये हमें 0.74 आ रहा है। हेंस reinforcement provided is okay, सो दोस्तों ये तो हमारा हो गया। ये जो हमने चेक करे थे reinforcement provided ओके। दोस्तों हमने जो reinforcement कितने नंबर ऑफ बार जाएंगे ये सब तो हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके थे। अब हम क्या करेंगे, लेटरल टाइम देख लेते हैं। स्टेप 5 में क्या दोस्तों, कैलकुलेट नंबर ऑफ बार एंड लेटरल टाइम। कैलकुलेट नंबर ऑफ बार एंड लेटरल टाइम। सो दोस्तों देखिए, कैलकुलेट नंबर ऑफ बार एंड लेटरल टाइम जो है, ये नंबर ऑफ बार तो हमने पहले ही निकाल चुके थे जब एरिया प्रोवाइड किया। सो प्रोवाइड 8 नंबर 25 डायमीटर, ये हमें लॉन्गिट्यूडनल बार। सो ये हमने पहले प्रोवाइड किया। नाउ लेटरल टाइम दोस्तों, ये लेटरल टाइम जो है, ये आपको जो मैं प्रीवियस जो 3-4 वीडियो आपको कॉलम के ऊपर बताया उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ये इसका जो डायमीटर जो है, जो आप स्टील प्रोवाइड, उसका जो डायमीटर डिपेंड किस पे करेगा, एक नंबर 1/4 ऑफ लीस्ट लॉन्गिट्यूडनल बार। सो 25 का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, सो ये आपको 6.25 आ गया। ये आपको 6.25 आ गया। दूसरा आपको क्या हो गया, 6 mm। सेकेंड जो आपका केस है वो 6 mm, ये 1 हो गया। दूसरा आपको 6 mm। सो इन दोनों में जो ग्रेटर है हम उसी पे जाएंगे। सो यहां पे दोस्तों मैं 8 mm के साथ जाता हूं, बिकॉज प्रोवाइड 8 mm, बिकॉज HYSP जो है 8 mm का मिलता है। सो मैं यहाँ पे 8 mm, मतलब आप ज्यादा ले सकते हैं, बट ये मिनिमम जो है, इस मिनिमम इन दोनों कंडीशन में से जो भी मैक्सिमम आपको वो लेना है। सो मैं यहाँ पे 8 mm ले लेता हूं। ना हम देखेंगे 8 mm तो स्टीरअप का हमारा डायमीटर हो गया, हमें स्पेसिंग कितना देंगे। सो स्पेसिंग के लिए कंडीशन है पिच इज इक्वल टू, ये क्या है, ये है दोस्तों नंबर 1 लीस्ट लेटरल डायमेंशन, लीस्ट लेटरल डायमेंशन, तो ये हमें कितना 500 mm। सेकेंड हमारा क्या है 16 टाइम्स लिस्ट, 16 टाइम लिस्ट लॉन्गिट्यूडनल बार डायमीटर, तो ये हमें कितना 25 हो गया। सो थर्ड हमारा कितना है, थर्ड हमारा 300 mm, थर्ड हमारा 300 mm है। सो 25 × 16, ये हमें 400 आया। सो दोस्तों पिच के कंडीशन में क्या है, इन तीनों में से जो भी लिस्ट है या जो सबसे कम है उसी के साथ हम जाएंगे। सो 300 mm। सो आपका क्या हो गया, प्रोवाइड 8 mm स्टीरअप एट द रेट 300 mm सेंटर टू सेंटर। सो दोस्तों प्रोवाइड 8 mm स्टीरअप एट द रेट 300 सेंटर टू सेंटर। सो दोस्तों डिजाइन ऑफ बाइएक्सियली लोडेड कॉलम में इतना ही। आई थिंक समझ में आपको आया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है देन प्लीज नीचे वीडियो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।